बहुत ज्यादा रोना आ रहा है कि हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यहाँ पे कैश जॉब मिलती हैं और काफ़ी हैं, ठीक है, बट लाइफ सेविंग जॉब जो कोई हमें देगा नहीं, हमें खुद से लेनी है। लाइफ सेविंग जॉब मतलब कि बंदा यहाँ रह के ना रेंट वगैरह निकाल सकता है इजीली, गाड़ी चलाना सीख के आना, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग अब्रॉड। और एक नए घर में स्वागत है आपका। बहुत दिनों से गायब थी मैं बट फाइनली अब दोबारा से वापस आ गई हूँ कहीं नहीं थी गायब, ऑस्ट्रेलिया में ही थी। दोबारा से करते हैं सब चीज़ें रीस्टार्ट। मतलब चीज़ें तो चली रही थी, इट्स जस्ट कि मैं यूट्यूब वगैरह पे कहीं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, तो दोबारा से करते हैं चीज़ें स्टार्ट। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई है कि जब मैं आई थी इनिशियली तो मैंने क्रेडिट ट्रांसफ़र ले लिया था, क्योंकि मैंने वो सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे जो मास्टर्स से मैच हो रहे थे। अब कुछ पंगा हो गया, पंगा सॉल्व होगा, उसके बाद मैं डिटेल पे इस पर वीडियो ले आऊँगी कि क्रेडिट ट्रांसफर ले या ना ले, कितने लें, अगर लेने भी हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी है। तो सबसे पहले आज मुझे जाना है यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे मुझे करनी है वो चीज़ें सॉर्ट। अभी बजे हैं 7, 3 बजे से है मेरी शिफ्ट, तो अभी मेरे पास 6-7 घंटे हैं जिसमें मुझे बनाना है खाना, जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ होती है। खाना बनाना है, यूनी जाना है, यूनी बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बात कल ये है मेरा, देखो नया घर, ये मेरा रूम है और मैंने डाल रखे थे छोले, तो ये रहे छोले। तो फटाफट से छोले बनाती हूँ, या फिर छोले बना के जाऊँगी, या एक काम करती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम मेरे को इतनी टेंशन हो रही है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे कोर्स से रिलेटेड है कुछ कि मुझे रात भर नींद, मतलब नींद आई है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आँख खुलने के साथ ही मुझे बस वही याद आ रहा है कब मैं यूनी जाऊँगा, उसको सॉर्ट करके आऊँ। तो मैं चलती हूँ यूनी, सबसे पहले खाना वाना बाद में देखेंगे। रनिंग करते हुए यूनी चलते हैं, यूनी से आते हैं और उसके बाद बनाते हैं छोले चावल, बात करते हैं कुछ टॉपिक्स पे और उसके बाद करते हैं इस वीडियो का एंड। सो गाइस प्लीज लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो पूरी जरूर देखना। अब से बहुत ज्यादा रेगुलर रहने की कोशिश करूंगी मैं, और रहूंगी, कोशिश नहीं होता, रहूंगी, 100% रहूंगी। तो वीकली एक ब्लॉग तो आपको 100% मिलेगा। और रिसेंटली मैं अभी जापान की ट्रिप पे गई थी, तो मैंने कैसे ऑस्ट्रेलिया से जापान का वीजा लगाया और फिर मैं पूरा जापान घूम के आई और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो पूरा जापान का भी पूरा ब्लॉग बना रखा है मैंने और सब कुछ डालना है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज, मुझे जाना था यूनी, और देखो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी यूनी जाने के लिए। मैंने क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्प सेंटर होता है, तो आप वहाँ हेल्प सेंटर पे जाओ, एक कूपन नंबर मिलेगा आपको, कूपन नंबर लो और वहाँ पे आप बैठ जाओ। बैठने के बाद आपका नंबर आएगा और आप उनको अपनी क्वेरीज बताओ और वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। बट 1-1.5 घंटा हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 10 बज जाएंगे। 10 बजे तक जाती हूँ ताकि 10 बजे तक ना वो प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करे, तो प्रोफेसर की साइड से हो सकता है कि मुझे ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स मिल जाए। मैंने कुछ क्रेडिट ट्रांसफर वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वो सब ले लिया था, तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, चिल। तो मैं तो होगी चिल सॉरी। तो बना लेती हूँ फटाफट से छोले, राइस खाने का मन एक्चुअली, तो छोले बना लेती हूँ, राइस नहीं बनाती, और राइस आके बनाऊंगी यूनी से। तो चलो बनाते हैं छोले। सो गाइस बस मैं आपको दिखा रही हूँ छोटी सी चीज़ कि जो भी बच्चे ये सोचते हैं ना कि बाहर आके खाना नहीं मिलेगा, अगर आपको खाना बनाना आता है ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। सारे मसाले, सारी सब्जियां और सब कुछ। कुछ सब्जियां नहीं मिलती पर ठीक है, उतनी हम खाते भी नहीं है एक्चुअली। तो ये देखो, जैसे कि मैं छोले बना रही थी तो मेरे को अभी छोले मसाला बनाना था। ये देखो यहाँ पे सारे मसाले सब कुछ मिल जाता है। और इवन जो ये मैंने नया घर लिया है ना, इसमें मुझे इंडियन गैस भी मिल गई है, तो अब सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैस होती है घरों में और बहुत प्रॉब्लम हो गई है। पूरा घर मैंने एक्चुअली लीज पे लिया है, तो लीज पे कैसे घर मिलता है और क्या तरीका होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, ये मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि किस तरीके से आप ले सकते हो लीज पे घर। बट मैं जस्ट आपको बता रही थी कि देखो, इंडियन फूड, इंडियन मसाले सब कुछ यहाँ मिल जाता है, बहुत ईजिली मिल जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर जाना है आपको कहीं पे और फिर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। खाने में पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको खाना बनाना आता है तो, नहीं आता तो भी सीख लो, सब हो जाएगा। यूट्यूब तो आजकल बहुत हेल्प करता है लोगों की, यूट्यूब पे इतनी वीडियोज है, जाके देखो, जैसा वो कह रहे करो और खाना बन के तैयार है। मैं आ गई थी यूनी और यहाँ ऐसी है मेरी यूनी कुछ। सो यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे बस उतारती है और बिल्कुल इधर से इधर जाके लाइब्रेरी पड़ जाती है। तो किसी दिन यूनी टूर भी दिखा दूंगी कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong कैसा दिखता है। और फिर यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स सर्विस ऑफिस होता है, सर्विस ऑफिस हल्का सा दिखा दूंगी झलक बाहर से कैसी है। मुझे वहाँ भी एक छोटा सा काम है, तो वो भी कंप्लीट करके फिर चलती हूँ घर। और जो छोले आधे बना के आई हूँ उनको पूरा करके फटाफट नहाती हूँ, खाती हूँ। तब तक मुझे लगता है कि 3 बज ही जाएंगे और मेरी शिफ्ट का टाइम हो जाएगा।
इस यूनिवर्सिटी जहाँ पे वॉलंगोंग एरिया में मैं रहती हूँ, यहाँ पे फ्री बसेस चलती हैं 55A और 55C नाम है बसेस का। जो भी बच्चे आ रहे हो वो 55A और C ले सकते हैं। ये पूरे वॉलंगोंग से यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से पूरा वॉलंगोंग घुमाती है आपको फ्री में, तो वो बस ले सकते हो। बाकी पेड बसेस भी हैं। वीडियो के मेन टॉपिक पे बात, जिसका आप सब लोग वेट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या दिखा रही है, बट ठीक है, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन लाइफ दिखा रही है। देखो बस ऐसी दिखती है न्यू साउथ वेल्स जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ की वॉलंगोंग की बस कुछ ऐसी नीली और वाइट कलर की दिखती है। तो ये राउंड अबाउट है, इसे राउंड अबाउट कहते हैं, और राउंड अबाउट से इसने राउंड ले लिया। सो गाइस घर आ गई हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या देखना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया कितना बेटर है, क्या है क्या नहीं है। बाकी ये वाली वीडियो जो है इसमें आगे बने रहो और पूरी वीडियो को देखो। कि अब मुझे 6-8 महीने भी नहीं कह सकती, 1 साल पूरा हो जाएगा 10 दिन बाद। तो पूरे 10 दिन के एक्सपीरियंस से मैं आपको एक्चुअली थोड़ा गाइड अब कर सकती हूँ कि पार्ट टाइम जॉब्स का यहाँ क्या रहता है। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पार्ट टाइम जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या जॉब्स मिलती हैं। सबसे पहले इनको ब्रीफिंग कर देती हूँ, कैसे मिलती हैं ये एक अलग वीडियो बना दूंगी, बट क्या क्या जॉब्स आप यहाँ पे कर सकते हो और उनका क्या बेसिक पे रेट बता देती हूँ क्या क्या रहता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा यहाँ पे आता है या मैं यहाँ पे आई थी, तो आपके पास होते हैं 24 आवर्स काम करने के लिए। जब आपकी छुट्टियाँ नहीं चल रही होती, जब आपका नॉर्मल कॉलेज चल रहा होता है, तो आपके पास होते हैं 24 आवर्स। जब आपकी छुट्टियाँ चल रही होती हैं तो आपके पास होते हैं अनलिमिटेड राइट्स, जितना मर्जी काम करो। जब आपकी यूनी में छुट्टियां चल रही होती हैं, जैसे मेरी भी अभी यूनी में छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी मेरे पास है अनलिमिटेड राइट्स। मेरे को जितना काम करना है मैं उतना काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैं आपको बताती हूँ जगहों पे नहीं, मतलब किस किस तरीके से। तो गाइज एक होता है सैलरी बेसिस पे, जिसे कहते हैं TFN, टैक्स फाइल नंबर। तो TFN पे जॉब कर सकते हो, ABN पे कर सकते हो। ABN पे बिजनेस होता है। TFN, ABN, कैश जॉब्स बहुत कम है, इलीगल है। अगर आप पकड़े गए कैश जॉब में तो सीधा आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो कैश जॉब पर हाँ, यहाँ पे कैश जॉब मिलती हैं और काफ़ी हैं, ठीक है। बट वो लोग आपका हैरेसमेंट करेंगे एक तरीके से, आपको 18, 17 डॉलर दे के मिनिमम वेज से बहुत कम देंगे और काम आपसे दुगना कराने की कोशिश करी जाएगी। कई जगह अच्छा भी होता है, नॉर्मल भी होता है, बट गाइज अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो मत करो, रिस्की है। किसी तीसरी कंट्री में रिस्क लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। और ध्यान से सब कुछ देख के, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी कैश जॉब पे। तो कैश जॉब को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैश जॉब में किस तरीके की जॉब मिल जाती है ये बता देती हूँ, 1-2 चीज़ें, जैसे कि कार वॉश। ज़्यादातर तो नहीं कहूँगी, बट कुछ कार वॉश होती है जो कैश जॉब्स देती हैं। फिर कुछ स्टोर्स होते हैं वो कैश जॉब प्रोवाइड करते हैं। कुछ इवन रेस्टोरेंट्स भी कैश जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। यस, स्पेसिफिकली इंडियन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो कैश जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज कैश जॉब मैं तो ये कहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि कैश जॉब को बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि तीसरी कंट्री में अगर किसी पंगे में फंसोगे तो सीधा डिपोर्ट किए जाओगे। तो इतने पैसे लगा के आ रहे हैं और कुछ चंद पैसों के लिए डिपोर्ट होना इज़ नॉट गुड, स्मार्ट मूव। तो मेरे हिसाब से कैश जॉब को बिल्कुल छोड़ दो। अब चलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट, किस तरीके से 24 घंटे में क्या क्या जॉब्स आप कर सकते हो। अब आते हैं TFN पे, क्या क्या जॉब्स आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आप जो सबसे ज़्यादा मतलब इजीली अप्लाई कर सकते हो, और देखो उसमें चांसेस कम है, रिटेल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, बट बहुत स्कोप है, मिलने के चांसेस थोड़े कम है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तब तो एब्सोल्युटली आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेफरेंसिंग पे तो पूरी दुनिया चलती है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया पे चलती है रेफरेंसिंग पे। बट अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो उस केस में आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस डाल सकते हो। और गाइज मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके रेफरेंस है उन्हीं की जॉब लगती है। मैं खुद कभी भी, मतलब टच वुड, बट किसी भी वीक 20 घंटे से कम, 18 घंटे से कम मैंने काम नहीं किया होगा, 15 घंटे से कम तो नहीं ही किया होगा, अनटिल कुछ एक आधा वीक कुछ हो गया, डाउनफॉल हो गया। डाउनफॉल मतलब कि मैं खुद बिजी हूँ, मेरे असाइनमेंट्स हैं या कुछ भी है, सो एंड सो। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे कोई रेफरेंस नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं। और मुझे आते ही 15 दिन के अंदर जॉब मिल गई थी पहली अपनी।
तो मैं यही कहूँगी आपको कि रेफरेंस मैटर करता है, बट इतना मैटर नहीं करता कि आप डिमोटिवेट हो जाओ उस चीज़ से, ऐसा मत होना, ठीक है। आप आ रहे हो, बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगी कि गो विद द फ्लो विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई रिटेल इंडस्ट्री में मैं कुछ नाम बता रही हूँ। कोल्स, वुल्सवर्थ, एलडी, 3 सबसे बड़ी ग्रॉसरी शॉप बोल लो या रिटेल, बहुत बड़ी रिटेल मार्केट बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ये 3 ऐसी जगह हैं जिनको स्पेसिफिकली वेबसाइट पे जाओ, कोल्स की वेबसाइट पे जाओ, वुल्सवर्थ की वेबसाइट पे जाओ और एलडी की वेबसाइट पे जाओ और तीनों पे जाके अप्लाई करो। हो सकता है कि आपका 10 बार रिजेक्शन हो, 20 बार। यहाँ पे जॉब्स कैसी होती हैं, तो क्लीनिंग की जॉब मिल जाएगी आपको इसके अंदर, सामान फिल करने की शेल्फ वगैरह में जॉब मिल जाएगी, काउंटर पे बिलिंग सिस्टम ऑटम खुद से भी होता है और बिलिंग में भी होता है, उसमें जॉब मिल जाएगी, ट्रॉली कलेक्शन की जॉब होती है वो मिल जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इन तीनों की वेबसाइट पे जाओ और जितने भी आपके आसपास के कोल्स और वुल्सवर्थ में जितनी भी मतलब वैकेंसीज दिख रही हैं, जाके धड़ाधड़ अप्लाई मारो। रिजेक्शन आता है, रीअप्लाई करो, एक ही राज है ये। मतलब ये मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो मुझे नहीं पता, काफ़ी वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बट ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है, बार बार अप्लाई करो, करते रहो, ठीक है। एक ना एक बार सिलेक्शन 100% होगा। 4 बार करो, 6 बार करो, 10 बार में भी मैंने देखा है कि लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो बेफिक्र अप्लाई करते रहो। कोल्स, वुल्सवर्थ, एलडी, ये 3 हो गए जो रिटेल स्टोर में फूड के लिए हो गए। एक केमिस्ट वेयर हाउस करके है, केमिस्ट वेयर हाउस, ये बहुत चार्ट मैंने आपको ऐसी बहुत ज़्यादा फेमस बता दी है। बाकी जब आप अपने एरिया के नियर बाई CBD जाओगे तो CBD में आपको और भी रिटेल शॉप, स्टोर्स दिख जाएंगे, उन पे भी जाके आप मैनुअली पूछ सकते हो, अपना रिज्यूमे दे सकते हो अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी है तो। ये हो गया सबसे बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब रिटेल के बाद आते हैं गाइज क्लीनिंग की जॉब्स पे। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया में क्लीनिंग की बहुत जॉब्स हैं और ज़्यादातर ना नेपाली लोग, नेपाल से जो आते हैं वो, इंडियंस, एशियन बोल सकते हो आप, सारे एशियन लोग ही कर रहे हैं, ठीक है। क्लीनिंग की जॉब्स कैसे मिलती है, इंडीड नाम की एक वेबसाइट या फिर एक ऐप है, सीक है, सब उस पर पोस्ट होता है, ठीक है। प्रोफेशनल जॉब से लेकर के और हर तरीके की जॉब उस पर आपको मिल जाएंगी। वहाँ जाओ, उन पे अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद कॉल आएगा, इंटरव्यू दो, छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, कुछ बेसिक चीज़ें पूछ लेंगे वो आपसे, बेसिक बताओ कितना वर्किंग राइट्स है वो सब क्लियर करो और ईजिली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और क्लीनिंग की जॉब्स का पे भी कर लेते हैं साथ साथ। तो अभी मैं पीछे कोल्स वगैरह का पे बता देती हूँ गाइस। कोल्स वगैरह का जो मिनिमम पे होता है ना, वो कुछ नहीं, तो मिनिमम 32 से स्टार्ट होता है 1 घंटे का, ठीक है। यहीं आप आओगे क्लीनिंग की जॉब्स पे। क्लीनिंग की जॉब्स में भी गाइस बेसिक 28, 29, 30 से स्टार्ट हो जाता है। अब आपको क्लीनिंग की जॉब्स पे, क्लीनिंग की जॉब्स के लिए कुछ नहीं करना, खूब सारे अप्लाई इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू इन क्लीनिंग जॉब। और एक बार मिल गई, कुछ ना हेक्टिक भी नहीं होता गाइस, मतलब ठीक होता है, जाओ करो, फिक्स शिफ्ट होंगी, क्लीन करो और आओ। क्लीनिंग यहाँ पे उतनी गंदी कोई क्लीनिंग भी नहीं होती, यहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक होता है। करके देखो, जचता है तो कर लेना, नहीं जचता तो मत करना। कुछ और जॉब्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको तीसरे तरीके की क्या जॉब मिल सकती है। फिर से मैं बात करूंगी रिटेल की। पेट्रोल स्टेशंस पे जॉब मिल जाती है गाइज। यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे ना एक पूरी शॉप होती है जहाँ पे लोग पेट्रोल डलवाने के बाद पेमेंट करने आते हैं, या फिर उसमें कुछ बेसिक सामान भी होता है जैसे चॉकलेट्स, कॉफ़ी एंड ऑल। तो आप वो सब भी वहाँ पेट्रोल स्टेशन पे भी रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे काफ़ी तरीके के पेट्रोल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो पेट्रोल स्टेशन पे अप्लाई करने का क्या तरीका है कि सीधा जाओ, रिज्यूमे अपना हैंड ओवर कर दो उनको, यही एक तरीका है पेट्रोल स्टेशन पे, ठीक है। पेट्रोल स्टेशन के बाद आपको मैं बताती हूँ फूड इंडस्ट्री में। गाइस इंडस्ट्री में वही 2-3 तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहली मैकडॉनल्ड्स जा सकते हो, या फिर मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाना नहीं होता, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब कंसिडर कर सकते हो। मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग को यहाँ हंग्री जैक्स बोलते हैं, और भी जो फूड रेस्टोरेंट आउटलेट्स हैं उनमें जा सकते हो और उनमें बना सकते हो।
फूड आउटलेट्स के अलावा आपको मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारी जॉब्स। रेस्टोरेंट, जो बेसिक रेस्टोरेंट्स होती हैं, ट्राई करो इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन रेस्टोरेंट में मिलना और इजी होता है, तो इंडियन रेस्टोरेंट में ले सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, रिज्यूमे बांटो, रिज्यूमे बांटने के बाद अगर कुछ काम होगा उधर तो वो लोग आपको ट्रायल पे रखेंगे, ट्रायल पे रखने के बाद अगर आपको उनको आपका काम अच्छा लगा तो वो रख लेंगे। बट मेरा ये मानना है गाइस कि रेस्टोरेंट की जॉब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, बिल्कुल भी इजी नहीं होती। मेरे को ऐसा फील हुआ है, जो मैंने लोगों को देखा भी है। मैंने कभी रेस्टोरेंट की जॉब नहीं की है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि डिश वॉशिंग से लेकर के और खाना सर्व करने से लेकर के फ्रंट काउंटर तक सारे काम करने होते हैं आपको वहाँ पे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन मतलब कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। बट अगेन आई रिपीट कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट किस काम में आपको मतलब आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो एक अलग मैटर ऑफ पॉइंट बन जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए करना अगर आपको रेस्टोरेंट जॉब करनी है। काफ़ी लोग कर रहे हैं, कर भी सकते। पे क्या रहता है, इंडियन रेस्टोरेंट कम पे करेगा, वो आपको $24 पे मिनिमम करना ही चाहिए उसको, जो करते ही है, मैंने देखा है। ज़्यादा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने जो एवरेज देखा है ना, $24 ही करते हैं ये पे, उससे ज़्यादा पे नहीं करते। इंडियन रेस्टोरेंट कम पे करेगा। अगर कोई ऑजी रेस्टोरेंट मिल जाता है या फिर कोई और चाइनीज़ रेस्टोरेंट या कुछ मिल जाता है तो वो शायद आपको 28-29 तक पे कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। रिटेल में गाइस काफ़ी चीज़ें आती है। रिटेल मतलब क्या होता है, जिसकी शॉप है, अब वो जूतों की शॉप हो सकती है, पर्स की शॉप हो सकती है, ज्वेलरी की शॉप हो सकती है, किसी भी चीज़ की शॉप हो सकती है। तो रिटेल में सबसे ज़्यादा जॉब है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिटेल में एक बार ट्राई मारना ज़रूरी है। 2 तरीके हैं, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, अगर कोई शॉप है नॉर्मली तो जाके रिज्यूमे हैंड ओवर करके आओ। यही 2 तरीके हैं सिर्फ और सिर्फ। तीसरा तरीका तो वही है रेफरेंस, अगर आपके पास रेफरेंस है तो सीधे जाओ और स्टार्ट करो। तो ये होगा एज केयर। बहुत सुना होगा एज केयर में बहुत पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है वो। अगर सुना होगा, अगर थोड़ी बहुत भी रिसर्च की होगी तो एज केयर के बारे में 100% सुना होगा आप लोगों ने। भाई अच्छी चीज़ है एज केयर भी, ठीक है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं करना होता है तो नहीं बोलूँगी, करना तो बहुत कुछ होता है एज केयर में, पर पे बहुत अच्छा है। शिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लोग बहुत कम जाते हैं, तो एज केयर कर सकते हो, एज केयर में जा सकते हो। एज केयर में जाके, एज केयर के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया आए हो तो आप आते ही नहीं कर सकते, आपको एक कोर्स करना होता है। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप जाके एज केयर में सर्व कर सकते हो। एज केयर में सर्व क्या करना होता है, तो जो बूढ़े लोग होते हैं, फीमेल एंड मेल्स, उनको डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कभी डिटेल वीडियो बना दूंगी। बट पे बहुत अच्छा है, बट आते ही नहीं हो सकता, 6 महीने कम से कम रुकना पड़ेगा, उस कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा, फिर ही हो सकता है। तो एक हो गया आपका एज केयर। उसके बाद नेक्स्ट और क्या चीज़ हो सकती है, RSC। सो गाइज यहाँ पे जैसे कि आपने सुना होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में उड़ाते हैं सब, मतलब कमाते हैं और उड़ाते हैं। तो वो वाला कल्चर इधर ऑस्ट्रेलिया में भी है। 4 दिन 5 दिन काम करते हैं और 6-7वें दिन क्लब में पड़े हुए दिखते हैं लोग, ठीक है। तो क्लब वगैरह में यहाँ पे एल्कोहल सर्विंग जो होती है, एल्कोहल सर्विंग का जो काम होता है वो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए आपको एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है जिसे कहते हैं RSA, रिस्पॉन्सिबल सर्विस एल्कोहल। तो आप वो RSA कोर्स करोगे तो आपको एक कार्ड वगैरह मिल जाएगा पूरा कोर्स करने के बाद, और फिर आप वो RSA की जॉब कर सकते हो, ठीक है। कोर्स करना ज़्यादातर 100% मैंडेटरी है, कोई नहीं लेता बिना कोर्स के, ठीक है। बहुत ही कम होंगे जो अपनी रिस्क पे ले रहे हैं, वरना एज ए गवर्नमेंट रूल्स अलाउड नहीं है बिना RSA के आपको, बिना RSA के आप नहीं कर सकते सेल लेकर। तो RSA कर सकते हो, आते ही भी कर सकते हो ये, ठीक है। आओ, मैंने जैसे किया था, मैंने RSA इनरोल किया है, बट मैंने कभी RSA की जॉब नहीं की, तो बट मैंने करा लिया, चलिए कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ, ठीक है। एक स्किल हो जाती है साथ में आपके पास। कभी कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई जॉब जाती है या कुछ होता है, तो मेरे को पता है कि एक बार RSA है मेरे पास, एक बार को मैं उसमें हाथ मार सकती हूँ, मुझे दोबारा वो कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कार्ड आपके पास आ जाएगा तो टेंशन फ्री रहोगे आप। और वो कार्ड 4-5 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो गाइज RSA कर सकते हो। RSA के बाद अब आ जाते हैं सबसे, इसके अलावा एक जॉब और है गाइस, सेल्स की जॉब। सेल्स की जॉब कैसी जॉब है कि आपको पार्ट टाइम सेल्स की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आपको उनका कोई प्रोडक्ट सेल करना होगा, तो सर्विसेज की बात कर ली हमने, ये सेल्स की जॉब है कि
कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी सेल करनी है, कुछ वाटर सप्लाई सेल करना है, कुछ माइक्रोवेव सेल करना है, फ्रिज सेल करना है, कुछ भी सेल करना हो सकता है, XYZ कोई भी प्रोडक्ट सेल करना हो सकता है, उसे कहते हैं हीटिंग वाटर सेल करना है, सेल्स की जॉब। ये कैसे मिलेगी? ये जा के तो नहीं मिलने वाली। इसके लिए फिर अगेन इंडीड या फिर आप अप्लाई करो इंडीड पे या सीक पे, वहीं मिलेगी आपको सेल्स की जॉब का। क्या मतलब, अगर कहीं वैकेंसी होगी उनमें अप्लाई करो, कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए और फिर आप इंटरव्यू क्रैक करो, क्योंकि उनमें तो थोड़ा इंटरव्यू 1-2 राउंड लेंगे वो, आई एम श्योर। ठीक है, तो एक होगी सेल्स की जॉब। अब आते हैं गाइज लाइफ सेविंग जॉब, जो कोई हमें देगा नहीं, हमें खुद से लेनी है। लाइफ सेविंग जॉब मतलब कि बंदा यहाँ रह के ना रेंट वगैरह निकाल सकता है ईजिली। गाड़ी चलाना सीख के आना, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको स्कूटी और गाड़ी चलानी आती है ना, स्कूटी से भी ज़्यादा गाड़ी, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ना, तो यू कैन डू उबर ईट्स, डोरडैश, फूड डिलीवरी सर्विसेज। और ये जॉब अपने हाथ में है। अकाउंट बनाओ उबर पे जाके, उबर ईट्स पे जाके, और सीधा डिलीवरी करना स्टार्ट करो। व्हीकल रेंट पे भी मिल जाता है, खुद की भी खरीद सकते हो। खुद की जब तक नहीं लेते रेंट पे ले लो। 150 से 200 तक के बीच में, जहाँ मैं हूँ 150 से 200 तक, यूनिवर्सिटी मतलब वोलंगोंग में 150 से 200 तक के बीच में गाड़ी मिल जाएगी उबर लाइक। ठीक है, अब उस गाड़ी को आपको BMW तो चाहिए नहीं कि बिल्कुल दिखाना है, उबर लाइक गाड़ी मिल जाएगी। ड्राइविंग करनी आती है, यहाँ के रूल्स पता कर लेना, बिना रूल्स के मत निकल जाना रोड पे, क्योंकि फिर कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, रूल्स पढ़ लो, किसी से पूछ लो, और उसके बाद या कोई वीडियो देख लो, और उसके बाद निकलो उबर ईट्स और डोरडैश करने। और जो जनरल एवरेज होता है ना घंटे का, $23-24 आराम से निकल जाता है। $23-24 अगर आपका घंटे का निकल रहा है, इसका मतलब आप आराम से अपना रेंट पे कर दोगे, आराम से अपनी ग्रोसरी निकाल लोगे आराम से, और अपने एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कवर कर लोगे। ठीक है, तो गाइज ये थी कुछ जॉब्स जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक स्टूडेंट देख सकता है, कर सकता है इन स्टार्ट। बाद में अपने प्रोफेशनल जॉब की तरफ बढ़ो, बट इन स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना रेंट खुद पे करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ये जॉब कर सकते हो। गाइज एक जॉब जो है वो मिस हो गई। आपकी यूनी में भी बहुत सारी जॉब्स आपको मिलेंगी, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ। यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको काफ़ी जॉब्स मिलती हैं, जैसे कि उनके रेस्टोरेंट में, या फिर उनका कोई उनको किसी स्टूडेंट एम्बेसडर की ज़रूरत है, वो और भी बहुत तरीके की, तो वो सब आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेगा। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी होता है। तो कभी मैं इस पर डिटेल, अब हर एक जॉब की डिटेल वीडियो भी बना दूंगी कि अगर आपको क्या स्पेसिफिक करना है, जैसे एज केयर में जाना है तो कौन सा कोर्स करना है, डिटेल भी क्या, मतलब वही है 5-5 मिनट हर कोर्स स्पेसिफिक जॉब के बारे में डिटेल में बता के एक वीडियो भी बना दूंगी मैं। तो ये था पूरा जॉब्स का सिनेरियो। ये डिलीवरी जॉब्स भी हैं गाइस, सॉरी एक चीज़ और मिस हो गई मुझसे, डिलीवरी जॉब्स। जैसे ये डोमिनोज होते हैं, या कोई पिज़्ज़ा कंपनी है, या फिर फूड डिलीवरी अलग है जो आप उबर और डोरडैश से करते हो, बट कुछ आउटलेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलने लग जाते हैं, तो वो अपना डिलीवरी पर्सन भी रखते हैं। तो ये भी आपको रिटेल पे जाओ, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाओ, ढूंढो, पूछो, तो वो फिर मिलेगी आपको। गाइस जॉब की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है कि हर बंदे को जॉब मिल सकती है और काफ़ी सारी जॉब्स कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल जॉब्स का कोई टेंशन नहीं है, बिंदास आओ, ढूंढो और मिलेगी, और अच्छा पैसा मिलेगा। इनकम कैलकुलेशन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, जहाँ पे बता दूंगी कि क्या किस जॉब में क्या एवरेज पे होता है और 24 घंटे के हिसाब से कितना निकल जाएगा, प्लस इनकम एंड एक्सपेंसेस कि बेसिकली आपका रेंट कितना जाएगा और क्या क्या रहेगा, तो वो सब बता दूंगी। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक ये वीडियो उस जगह पे पहुंचेगी नहीं जिन स्टूडेंट्स को ये देखनी है, या रीच बढ़ेगी नहीं वीडियोस की। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं देख रही थी आज ही अपना डेटा, 93% ऑफ यूज़र्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।